हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे लिंक्ड लिस्ट के बिगनिंग में नया नोड कैसे रखना है। इसका एल्गोरिदम लिखना सीखेंगे आज के इस सेशन में। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले सीखेंगे लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या है? लिंक्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड विच कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर इज वन इज डाटा इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज नेक्स्ट नोड एड्रेस इंफॉर्मेशन। लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड्स रखे गए होते हैं। हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और हर एक नोड के पास दो चीज़ें होंगी। एक तो डाटा की इंफॉर्मेशन जैसे राम, और नेक्स्ट एड्रेस होगा अगली इंफॉर्मेशन का। सैम का एड्रेस इसके पास है 2002। तो इस तरह से हर एक नोड के पास इंफॉर्मेशन होगी और अगले नोड का एड्रेस होगा। तो क्या सीखा हमने? लिंक लिस्ट के बारे में सीखा। और हमने करना क्या है, हमें इस लिंक लिस्ट के बिगनिंग में एक नया नोड रखना है। तो इसके लिए हमें एल्गोरिदम लिखना है। तो जब भी एल्गोरिदम लिखना है तो सबसे पहले एल्गोरिदम का नेम रखना है। हमने इंसर्ट अंडरस्कोर बैग नेम रख लिया। आप जो नेम चाहो वो रख सकते हो। और अब राउंड ब्रैकेट्स के बीच में हमें ये बताना है कि इस एल्गोरिदम को अपना टास्क पूरा करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उन चीज़ों को हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हेड आर्गुमेंट चाहिए। तो हेड क्या है? हेड इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल। हेड एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जिससे हमें पहले नोड का एड्रेस पता चलेगा। हमारे लिंक्ड लिस्ट में सबसे पहला नोड कौन सा है, किस लोकेशन पे रखा हुआ है, ये हमें हेड से पता चलेगा। तो हेड के पास यहाँ पे जो हमने एग्जांपल में ये लिंक लिस्ट ली है, यहाँ पे हेड के पास क्या है? 1015 एड्रेस। तो इस तरह से दूसरा क्या चाहिए? अवेल चाहिए। तो अवेल क्या है? अवेल एक फ्री स्टोरेज लिस्ट है। जब भी हमने लिंक लिस्ट के बीच में कोई नया नोड रखना है तो नए नोड को रखने के लिए मेमोरी चाहिए। तो वो मेमोरी हमें अवेल से मिलेगी, फ्री स्टोरेज लिस्ट से मिलेगी। तो फ्री स्टोरेज लिस्ट पे हमने पहले भी सेशन दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें ताकि आपको फ्री स्टोरेज लिस्ट के बारे में अच्छे से पता चले। तो सेकंड आर्गुमेंट हमें कौन सा चाहिए? अवेल यहाँ पे। और तीसरा चाहिए न्यू आइटम। न्यू आइटम मीन नए नोड में हमने जो वैल्यू रखनी है वो न्यू आइटम वेरिएबल में होगी। तो इस तरह से हमारे एल्गोरिदम को ये 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो अब हमें इन आर्ग्यूमेंट्स को लिखने के बाद इनको एक्सप्लेन करना है, इसका टास्क। तो सबसे पहले हेड के बारे में लिखना है कि हेड क्या है। हेड एज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। हेड में लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस होगा। और अवेल में क्या होगा? अवेल फ्री स्टोरेज लिस्ट है जो कि हमें नोड रखने के लिए मेमोरी प्रोवाइड करेगी। और जो मेमोरी हमें मिलेगी वो अवेल से सबसे टॉप में से मिल जाएगी। अवेल भी एक लिंक लिस्ट है जो कि स्टैक की तरह काम करती है। तो नेक्स्ट न्यू आइटम के बारे में लिखना है। न्यू आइटम क्या है? न्यू आइटम इज द इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी केप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, जो हमें नए नोड के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में लिखनी है। तो इस तरह से ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद हमें स्टेप लिखने शुरू करने हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हमारे फ्री स्टोरेज लिस्ट में खाली मेमोरी लोकेशन है या नहीं है। तो ये कैसे चेक किया जाता है? ये लिखना पड़ता है हमें इफ़ राउंड ब्रैकेट अवेल इक्वल टू नल। अगर अवेल इक्वल टू नल है तो इसका मतलब है कि अवेल फ्री स्टोरेज लिस्ट में कोई भी खाली जगह नहीं है नए नोड के लिए। तो देन क्या मैसेज हमें शो करवाना होगा एल्गोरिदम से? ओवरफ्लो। जब भी फ्री स्टोरेज लिस्ट में कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होती तो ये ओवरफ्लो कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम राइट कीवर्ड से ओवरफ्लो का मैसेज देंगे डबल कोट के बीच में, और फिर रिटर्न कर जाएगा हमारा एल्गोरिदम। और जब भी हम एल्गोरिदम में इफ़ लिखते हैं तो लास्ट में एंड इफ ज़रूर लिखते हैं। तो ये केस हो गया अगर अवेल में मेमोरी लोकेशन नहीं है। तो अगर अवेल के पास एम्प्टी लोकेशन है नए नोड को रखवाने के लिए तो वो हमें नई एम्प्टी लोकेशन प्रोवाइड कर देगा। तो स्टेप 2 में फिर हम ये मेंशन करेंगे कि अवेल से हम
वो एम्प्टी मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं और न्यू वेरिएबल में रख रहे हैं। तो अवेल क्या करेगा, अवेल हमें न्यू वेरिएबल में मेमोरी लोकेशन लाकर रख देगा। जैसे कि 2009 मेमोरी लोकेशन हमें मिल चुकी है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो इस तरह से, और अब अवेल के पास क्या होना चाहिए, अवेल के पास नेक्स्ट खाली लोकेशन आ जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अवेल इक्वल टू नेक्स्ट अवेल, कि फ्री स्टोरेज लिस्ट में जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो अवेल के पास आ जाए, ताकि अगर हमने और भी इंफॉर्मेशन नोड रखना है तो वो रखा जा सके। तो अभी हमारे पास नए नोड को रखने के लिए न्यू वेरिएबल में 2000 लोकेशन आ चुकी है। तो अब हम स्टेप तीसरे में क्या करेंगे, जो न्यू आइटम हमें रखनी है, सपोज हमें टैम वैल्यू रखनी है, तो वो न्यू आइटम में होगी। तो उसको हमें कहाँ रखना है, न्यू के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में, क्योंकि हर एक नोड के दो पार्ट्स हैं, एक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट और एक नेक्स्ट एड्रेस का पार्ट। तो यहाँ पे न्यू 2009 लोकेशन के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में हमने न्यू आइटम रख देनी है। तो ऐसा लिखना होगा, सेट इन्फो स्क्वायर ब्रैकेट न्यू इक्वल टू न्यू आइटम। तो टाइम वैल्यू हमारी इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में आ चुकी है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस आना चाहिए, राम का मेमोरी लोकेशन आना चाहिए। राम कहाँ पे रखा हुआ है, 1015 मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे न्यू के नेक्स्ट वाले पार्ट में हेड स्टोर हो, क्योंकि हेड हमारा 1015 पे था, हेड के पास 1015 था। अब हेड से हमने वैल्यू लेके वो न्यू के नेक्स्ट में स्टोर कर ली। तो इस तरह से अब नए इंफॉर्मेशन का लिंक बन चुका है लिंक लिस्ट के साथ। और अब हमारे पास लिंक लिस्ट में सबसे पहला नोड कौन सा बन गया, 2009। अब हेड हमारा 1015 नहीं रहा, अब हमारा हेड कौन सा है, 2009। तो स्टेप 5 में हम लिखेंगे सेट हेड इक्वल टू न्यू। तो ऐसा लिखने से न्यू की वैल्यू जो है हेड में चली जाएगी, हेड हमारा 2009 बन जाएगा। अब हमारा हेड 1015 नहीं रहा, क्योंकि नया नोड हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे नया नोड लेना है और उसमें इंफॉर्मेशन कैसे रखनी है लिंक लिस्ट के बिगनिंग में, या आपने एल्गोरिदम लिखना सीखा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का सेशन। तो कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।